तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो भाई बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। और सीमा हैदर की बढ़ चुकी हैं मुसीबतें। जैसे कि सीमा हैदर सबको गुमराह कर रही थी, गुमराह तो वो अभी भी कर रही, पर हाँ अब डर सताने लगा है। अब हर तरफ बच्चे बच्चे दिखते हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे चैनलों से पता चल गया होगा, जानकारी मिल गई होगी कि जो गुलाम हैदर का वीज़ा लग रहा था, प्रोसीजर में था, वो बहुत हद तक आगे पहुंच चुका है। जो डॉक्यूमेंट्स कम थे वो मोमिन मलिक सर ने डॉक्यूमेंट्स भी पूरे करवा दिए हैं और भेज भी दिए हैं। तो बस इंडियन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, इंडियन से सारे जो कागज़ थे वो पूरे हो गए। इंडियन से इजाज़त भी मिल चुकी है कि गुलाम हैदर आ जाएं, कभी भी आ जाएं, वेलकम है। जो प्रोसीजर रह गया है वो पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से कोई दिक्कत आती है, वीज़ा नहीं मिलता है, तो भैया ये बहुत समझ लेना बड़ा घोटाला है। और पाकिस्तान की सरकार मिली हुई है, सीमा सचमुच में घुसपैठी के साथ साथ जासूस भी है, 100% जासूस है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इसके पिछले साल जो ये लाइव में बैठ के गालियाँ देती थी, हिंदू मुस्लिम करती थी, भारत के लोगों को गालियाँ देती थी, जैसे कि पारुल को गाली दिया था। और आज भी मैंने एक वीडियो उसकी देखी तो कह रही, बच्चे मेरे हैं, तुम कौन होते हो जज करने वाले, तुम होते कौन हो? बताओ, मेरे भारत में आके मेरे घर में बैठ के मेरे ऊपर करिए, मैं हूँ। तो ऐसी महिला जिसको इतना तगड़ा गुस्सा आ जाए और कुछ भी कर्ज गुजरे, तो वो महिला बहुत खतरनाक होती है। आप सभी जानते हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सीमा हैदर का जो है भांडा फूटने वाला है, गुलाम हैदर को मिलने वाली है बड़ी कामयाबी। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे चैनल से ये खबर आ रही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनकी कस्टडी सरकार ले रहा है। सरकार ने अनाउंस कर दिया है, घोषणा कर दी है, बच्चे बहुत जल्दी ले लिए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचाई जा रही हैं, छुपाई जा रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ बोल देते हैं तो फिर काम बनता नहीं है, गड़बड़ हो जाता है और हम लोग झूठे हो जाते हैं। तो जो सीमा हैदर के बच्चे हैं, जब सरकार ले लेगा, जब गुलाम हैदर आ जाते हैं तो फिर गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। तो सीमा हैदर का आपको क्या लगता है कि वो जो सिलिकॉन का बेबी बम लगा के घूम रही है, वो बच्चा पैदा करने दिया जाएगा? कि अब सिलिकॉन का बच्चा भी पैदा कर लो ना, इसको तुरंत जेल होगी। ये बच्चों की वजह से बची थी, इसलिए जब से इसको सीमा हैदर के घर में नोटिस आई है, तो उस नोटिस का डर, खौफ, अब जहाँ भी देखो बच्चों को कपड़े लेने गए हैं। सचिन बहुत अच्छे वाले पापा हैं, सचिन बच्चों की बहुत केयर करते हैं और पापा के बिना एक मिनट भी नहीं रहते हैं। वही पापा जो बच्चों को पीछे से छेड़ता, कभी आगे से छेड़ता, कभी किस करता, कभी गाल से गाल रगड़ता छोटे बच्चों के, वही पापा। और गुलाम हैदर को सीमा हैदर कहती है वो तो जल्लाद था। अरे पाप कभी भी जल्लाद नहीं होता। अगर कभी जल्लाद कोई हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सौतेला पिता, सगा बाप कभी भी जल्लाद नहीं होता। और अगर वो किसी ने बोला है, किसी ने वायरल कर दिया, तो समझ लो उसको फंसाया गया है पूरी तरीके से फंसाया गया है। उसको मतलब उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसको जलील करने के लिए। सगा बाप कभी भी जल्लाद नहीं हो सकता अपने बच्चों के लिए, गलत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता अपनी बेटियों के साथ। तो सीमा हैदर इसलिए तारीफ़ करती है सचिन की कि बहुत अच्छा पिता है, ताकि ये बच्चे ना लिए जाएं। और बच्चे तो लिए ही जाएंगे, क्योंकि कानून का एक ही बार कहते हैं कि हाँ ठीक है, बाद साइन कर दो और बच्चे हक में मिले। तो मोमिन मलिक सर ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। जैसे कि एक दिन मुझे भी गुस्सा आई थी, मैंने भी बोला था कि मोमिन मलिक सर बोलते हैं कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सचमुच में कुछ भी हो नहीं रहा था, पर अब बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत कुछ कर दिया है, पर बता नहीं रहे, बस इतना सोच लो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। सीमा हैदर को डर सता रहा है कि बच्चे नहीं जाने चाहिए, और बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अब सीमा के घर में नोटिस पहुंच चुका है कि आपके बच्चे बहुत जल्द ले लिए जाएंगे। गुलाम हैदर आते हैं तो, गुलाम हैदर नहीं आएंगे तो भी, क्योंकि अगर गुलाम हैदर नहीं आएंगे तो बच्चे रहेंगे सरकार की कस्टडी में, नेत्रपाल के परिवार में नहीं रहेंगे। क्योंकि ये झूठों की दुकान है, ये झूठ परोसती हैं सुबह और शाम, 24 घंटा झूठ बोलते हैं। आप लोगों को सबको पता है, होता कुछ है, बोलते कुछ और हैं, सच नहीं बोलते हैं। कि ये सारी बातें है जो सरकार, थोड़ा दिन लप्पू गई तो पतलून ढीली होने वाली है, सबको पता है। ये जो लप्पू सचिन कहता है मैं पिता हूँ, और ड्रामे करता है, मार्केट लेके जाता है, कभी मेला घुमाता
जाता है, कभी खेतों को ले जाता है, कभी मौसी के घर ले जाता है, तो कभी बुआ के, मौसी तो है ही नहीं घर, सॉरी, बुआ के घर ले जाता है, मतलब बच्चों की बुआ के घर, कभी अपने बुआ के घर। तो बच्चों किससे परमिशन लिए सचिन ने बच्चों की घुमाने की, किससे परमिशन लिए और किसने परमिशन दी उसको? किसी ने परमिशन तो दी नहीं उसको कि जाओ भाई घुमाओ जाके इसको, कहीं भी ले जाओ, तुम पिता हो असली। तो ये नकली पिता है ना असली पिता है ये, बल्कि पिता ये है ही नहीं, बाप के नाम पे धब्बा है, नकली पिता बना है बच्चों का और कहता है मैंने गोद लिया। तो अब बहुत जल्द पता चलने वाला है कि कितना एक गोद लिया है। जैसे कि आज सचिन की और नृत्यपाल की एक वीडियो देखी मैंने, तो उसमें सीमा हैदर क्या कह रही, मैंने क्लिप लगाना ज़रूरी नहीं समझा, कह रही है पापा जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, वकील जैसे लग रहे हो, क्योंकि अब इसको AP सिंह नृत्यपाल में भी नजर आने लगे। भाई कल को ये क्या कर बैठे नृत्यपाल के साथ, कोई भरोसा नहीं। पापा आज बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यही पापा सूखड़ा सा, लटकी सी दाढ़ी, जब ये रोता फिराता कालुआ सा कैसा लगता था, अब आ रही है मुजरे की कमाई, नाचने की कमाई, हराम की कमाई, तो भैया खा खा के सब मोटे हो रहे हैं, तो सारे अच्छे लगेंगे, वकील का दरोगा भी लगेंगे। कल को सीमा इधर बोलेगी तो हमारा ससुर तो जज लग रहा है, पर ये कोई जज नहीं है, ये फर्जी जज हैं, फर्जी ससुर हैं, फर्जी बाबा हैं। और सीमा हैदर की जो सास है फर्जी, वो तो आजकल नकल पे नकल करे जा रही, पूरा मेकअप करके, पूरा काजल पाजल लगा के, पूरा तैयार होके इतने ढोंग कर रही, इतने नाटक कर रही है कि भाई कुछ पूछो मत। इतनी ढूंगी महिला हमने कहीं नहीं देखी थी, पहली बार देख रही हूँ पाकिस्तानी महिला। और जो आप लोग देखना जाके मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है, और गुलाम इसके जफ़र ने इसकी कितनी सच्चाई दिखाई है, बहुत सारी जफ़र ने इसकी सच्चाई खोली है, सब कुछ इसका खोल के रख दिया कि ये तो बड़ा खाती थी, जिस दिन नहीं मिलता था उस दिन लड़ाइयाँ करती थी, और ये कहती है सनातनी हूँ मैं। तो इसका भांडा पाकिस्तान से भी खुल रहा है, यहाँ से भी खुल रहा है। उस दिन कैसी पेल की पकौड़ी खा रही थी, प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, दूर से दिख रहा था प्याज और आलू, ठीक है, 2 तरह की पकौड़ी बनी थी, और कहती कि हमारे घर में प्याज नहीं खाया जाता। अरे तुम तो गाय का बड़ा और भैंसे का बकरे का कुछ भी नहीं छोड़ते हो, जैसे कि वो जफ़र हुसैन बता रहे हैं, और ये कहती है मैं सनातनी हूँ। तो दिखावा बंद करो, बहुत हो गया दिखावा, बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा अब मत करो, तुम्हें कोई भी नहीं झेल सकता। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं कोई झेलेगा, और तुम्हारे बहुत दिन बुरे आने वाले हैं, तुमको जेल जाना है। जेल की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, नाटक बंद करो, और जो सिलिकॉन का बेबी बम लगा के घूम रही हो, इसका भी पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्दी। चाहे बच्चों के कपड़े दिखाओ, चाहे अपना बेबी बम खोल खोल के दिखाओ, अब तुम नहीं बच सकती। तो भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा, मतलब अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। और वीडियो पे अगर नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।